ऋग्वेद। ऋग्वेद अग्नि की उत्पत्ति के साथ अग्नि क्या क्या कर्म करती है, इसलिए ऋग्वेद जो है वो अग्नि का पहला मंत्र ऋग्वेद का, अग्नि मेरे पुरोहितम है ना। दूसरा वेद हो गया हमारा यजुर्वेद। तो यजुर्वेद कर्म प्रधान है कि हमको बीज का ज्ञान हो गया है। हाँ। अब उसको बोने का समय आ गया है, तो बोने का जो क्रिया है वो कर्म जो हम कर रहे हैं वो यजुर्वेद है। कर्म के बाद आता है उपासना, है ना। धर्म अर्थ काम, काम बोले तो उपासना, कामना अपने इच्छाओं की पूर्ति। अब जो बीज बोया है उसका फल का इंतजार कर रहे हैं पकने का। अब वो पक गया है तो हम उसके पास जा रहे हैं। उपासन, गुरु के पास जाता है ना व्यक्ति, जिस प्रकार मंदिर में जाते हैं, गुरु जी के पास जाते हैं अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए। तो वो सामवेद है। उसी से हमारा संगीत भी निकला हुआ है, सामवेद से ही, कि भाई मन मस्तिष्क कैसे जो है वो भगवान के जो स्वर सृष्टि में पिरो रखे हैं, इनको अपने अनुसार पिरो करके क्यों ना सुना जाए। तो ये तीसरा है सामवेद के बाद अथर्ववेद। अब देखो इसमें 4 प्रकार के आश्रम भी आ गए चारों वेदों में। पहला आश्रम ब्रह्मचर्य आश्रम होता ना, बाल अवस्था। तो बच्चा पैदा होता है, उसके मन में होती कि यार ये क्या चीज है, बोला पापा ये क्या है। तो इस चीज का भान कराने वाला वो ऋग्वेद है, कि वो ज्ञान कांड है। अब उसने जो कुछ अपना ज्ञान जीवन में लिया, दूसरा कर्म आ गया अब उसके पास। क्या बोला, बाल अवस्था के बाद युवावस्था, विवाह हो गया, तो कर्म प्रधान हो गया वहाँ। पहले ज्ञान की अवस्था है, एक अवस्था में पढ़ाई करता है, जो भी उसने ज्ञान अर्जित किया, उसके बाद प्रैक्टिकल करेगा अपने गृहस्थ में, है ना। अब वो जो गृहस्थ में क्या करना है, किस प्रकार से करना है, ये यजुर्वेद है। इसका नाम है गृहस्थ आश्रम। तीसरा आश्रम है हमारा वानप्रस्थ आश्रम, कि अब मैंने सब कुछ कर दिया है, अब तो बस फल की इच्छा कर। बच्चे पैदा हो गए ना, आनंद ले रहे हैं ना, अब तो बस आनंद ले उसका, चक्करों में मत पड़ ज्यादा, फल के पकने का आनंद ले। जो तूने अभी तक बोया है उसका फल वो तो देख तूने किया क्या है। वो सामवेद है। और जब सब कुछ हो गया, सब सेटल हो गया है, तो अब किसी चीज की इच्छा नहीं है, वो अथर्ववेद है। मुक्ति की इच्छा, मोक्ष की इच्छा, धर्म अर्थ काम मोक्ष। इसी चीज को गीता जी जो है वो आपको 18 अध्याय में अनेक अनेक योग संयोग के विषय में बताती है। तो धर्म के अलग अलग पद हैं, अर्थ के अलग अलग पद हैं, उपासना के अलग अलग पद हैं। किसी को संगीत पसंद है तो किसी को उनको शांति ही पसंद है। हाँ, और छोड़ने की भी कई चीजें हैं, कुछ यूज करके छोड़ते हैं, कुछ देख करके ही छोड़ देते हैं। त्याग बोलते हैं, संन्यास कर्म संन्यास, मोक्ष, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। मोक्ष बोलना छोड़ दिया, गतिहीन हो जाना। महाराज जी ये किसने बोला था कि मैं भोलेनाथ से भी बड़ा हूँ? ये तो मूर्ख ही बोलते हैं, बाकी उसने बोला जलंधर ने। जलंधर कहता था मैं शिव का अंश नहीं, मैं विकल्प हूँ कि भगवान। जलंधर कौन है महाराज जी? कौन? जलंधर भगवान शंकर के ही, देखो वो भगवान शंकर है। हाँ। उनके सर से जो भी निकलेगा ना धरती पे, तो वो भी साला राक्षस बन जाएगा। इतना तेज है उनके शरीर में। तो उन्हीं के शरीर की एक जटा से निकला हुआ जो समझो वो कौन है, वो जलंधर है। अच्छा। और ऋषि मुनियों ने उसको उठा लिया, ऋषि मुनियों राक्षसों ने। वो भी गया ना महाराज जी पूछने के लिए ऋग्वेद पे, और किस किस पे गया पूछने के लिए? देखो वेद बोले तो वेद ज्ञान का नाम है। किसी